हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मा का देवता है। सूर्य आत्मा का देवता है, आत्मा का प्रतीक है। इसलिए सूर्यास्त से पहले पहले ही शरीर का अंतिम संस्कार कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद संस्कार का विधान नहीं है शास्त्र में। तो क्या काशी में 11 बजे नहीं, वहां 24 घंटे चिता जलाते हैं। तो फिर काशी तो मुक्ति क्षेत्र है, अभिमुक्तेश्वर भगवान वहां रहते हैं। वहां तो रात्रि कभी होती नहीं है, वो तो मोक्ष की नगरी है। अब तुम वहां दिन में जलाओ चाहे रात में जलाओ, वहां तो मोक्ष कन्फर्म ही है। तो वहां तो भगवान ने सबके लिए मोक्ष ही लिखा है। तो आप तो यही प्रार्थना करो, प्रभु हमारा अंतिम संस्कार काशी में हो। फिर रात को 12 बजे जले चाहे 3 बजे जले, हैं मोक्ष नगरी है। भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ बाद में स्थापित है। मूल रूप में काशी में भगवान अभिमुक्तेश्वर रूप में प्रकट है। शिव महापुराण में अभिमुक्तेश्वर नगरी है वो। मरने वाला जीव मरने, देखिए काशी वो नगरी है जहां मरने पर मोक्ष है। मरने पर भी मुक्ति कहीं होती है तो काशी में होती है। और केवल भगवान की प्रसादी लेकर कहीं मोक्ष मिले वो जगन्नाथपुरी है। इसलिए जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ। अंतिम समय जगन्नाथ जी का प्रसाद, एक भात एक दाना प्रसादी का मुख में डाल दो, पापी से पापी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। रात्रि में जगन्नाथ जी का प्रसाद पेट में पड़ा हो, मुख में हो, शरीर में हो तो मुक्त हो जाता है। खाने से भी मोक्ष मिलता है महाराज जी। महाप्रसादी खाने से मोक्ष होता है, वो जगन्नाथपुरी की महिमा है। उसको श्री क्षेत्र कहते हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र कहते हैं, उसे नाभि तीर्थ कहते हैं, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं, उसी को श्री क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही काशी ये मोक्ष नगरी है। वहां मरने वाले को मुक्ति होती है। इसलिए लोग मरने के लिए काशी जाते हैं। पुराने जमाने में तो ये नियम था कि आसपास के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां से लोग अंतिम समय में लोग कहते थे हमें काशी ले जाना भैया, हमारे प्राण केवल काशी में छूटे। प्रलय काल में भगवान काशी को अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। धरती पर 2 जगह की प्रलय कभी नहीं होती, एक श्रीधाम वृंदावन और दूसरा काशी। भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव अभिमुक्तेश्वर के रूप में वहां विराजमान है। शिव महापुराण में तो जब भगवान पंचमुख रूप में प्रकट होते हैं, पंचानन है शंकर जी, और पंचानन के रूप में जब शंकर जी प्रकट होते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी ने के 5 मुख है, पर एक मुख से ब्रह्मा जी ने झूठ कहा तो तब इनकी भ्रिकुटी से काल भैरव प्रकट होते हैं और भैरव ब्रह्मा जी का सर काट देते हैं, तब इनको ब्रह्महत्या लगती है। और वही काल भैरव उस ब्रह्म शीश को लेकर ब्रह्महत्या, ब्रह्म कपाल जिसे कहते हैं, वो ब्रह्म कपाल को लेकर के पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। ब्रह्म हत्या भगवान काल भैरव के पीछे पड़ती है। भगवान नारायण कहते हैं, वो संवाद है शिव महापुराण में, वो सब चरित्र है। विष्णु कहते हैं देवी तो महादेव के पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि काल भैरव महादेव का ही तो स्वरूप है, उन्हीं की भ्रिकुटी से प्रकट होने का ही एक स्वरूप है। तो ब्रह्महत्या कहती है कि प्रभु हम इसलिए ताकि हमें नित्य महादेव का दर्शन हो और मैं पतिता भी पवित्र हो जाऊं। तो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व, समग्र विश्व में घूमे, पर वो ब्रह्म कपाल हाथ से गिरा नहीं, ब्रह्महत्या ने पीछा छोड़ा नहीं। पर जैसे उन्होंने काशी में पैर रखा तो ब्रह्म कपाल तो पाताल चला गया। कपाल मोचन क्षेत्र है, ब्रह्महत्या तो पाताल चली गई और वो ब्रह्म कपाल हाथ से गिर गया, उसे कपाल मोचन क्षेत्र कहते हैं। आज भी काशी में कपाल मोचन क्षेत्र है। तो कोई ब्रह्म हत्यारा भी काशी में मरे तो भी मुक्त हो जाता है। तो काशी की तो अपनी महिमा है। देखो काशी में मरने से मुक्ति है, जगन्नाथपुरी में केवल प्रसाद खाने से मुक्ति है, बद्रिकाश्रम में भजन साधन तप आदि करने से मोक्ष है, और तिरुवनामलई तमिलनाडु में एक जगह है तिरुवनामलई, जिसको अरुणाचल खंड कहते हैं,
जहां सबसे पहले भगवान अग्नि स्तंभ के रूप में, अग्नि लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका ना आदि पता चला, ना अंत पता चला, ना ब्रह्मा जी को पता चले, ना विष्णु को। उसी में ब्रह्मा विष्णु में बहस हुई, आदि आदि वो प्रसंग है। वहां केवल उस पहाड़ पर्वत तिरुवनामलई एक जगह है तमिलनाडु में, जिसको अरुणाचल खंड कहते हैं। स्कंद पुराण में भगवान की कृपा हुई, हम लोगों ने पंच तत्व लिंग का दर्शन दक्षिण में जाकर के किया। एक बार 20-22 दिन हम घूमते रहे दक्षिण भारत में, तो समय पंच तत्वों से शरीर बना है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे रिसर्च किए हैं कि इस पंच तत्वों के शरीर से मुक्त होने के लिए उन्होंने पंच तत्व लिंग की स्थापना करी। 5 तत्वों में शरीर बनाए हैं और पंच तत्व लिंग वर्तमान में 4 लिंग तो दक्षिण के तमिल में, एक लिंग ही केवल आंध्र प्रदेश में है। उन 5 तत्व लिंग का दर्शन इस शरीर को प्राप्त हुआ। स्कंद पुराण के अरुणाचल खंड में लिखा है कि कोई भगवान अरुणाचलेश्वर, जिसको तमिल में तिरुवनामलई कहते हैं, ऐसे महादेव का केवल दर्शन मात्र कर लें तो भैया वहां दर्शन से ही मुक्ति मिलती है। अब क्या कहें, क्षेत्र क्षेत्र की महिमा है। कहीं दर्शन से मोक्ष होता है, कहीं मरने से मुक्ति मिलती है, तो कहीं केवल प्रसाद ग्रहण करने से मोक्ष होता है। तो ये तो सब अपने अपने क्षेत्र की महिमा है। हर जगह अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार से मोक्ष का कारण भगवान ने बताया है। तो काशी की तो हम क्या कहें। उसी प्रकार हम तो भागवत की महिमा का गान कर रहे थे, तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि एक शब्द भी कान में पड़ जाए तो मरणासन पर पड़ा व्यक्ति भी समस्त पापों से मुक्त होकर के कहाँ चला जाता है, वैकुंठ चला जाता है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।